फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। एक गंभीर सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सवाल यह है कि आखिर अहीरों को डर क्यों नहीं लगता। जी हाँ, अहीर यानी यादव, यादव यानी अहीर, इनको डर क्यों नहीं लगता। यह सवाल इसलिए मौजूद हुआ है कि अभी शून्यकाल के दौरान शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के एक सांसद हैं करण सिंह यादव, उन्होंने अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग की और इसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी स्टार हैं और भोजपुरी स्टार होने के कारण हिंदी भाषी क्षेत्र में इनका वीडियो तो खूब वायरल हुआ कि इन्होंने मांग की। दरअसल हकीकत यह है कि अहीर रेजिमेंट की मांग दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने नहीं की थी। यह मांग शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद करण सिंह यादव ने की। करण सिंह यादव ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए यह कहा कि इस देश में 20 करोड़ यादव हैं और अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाना चाहिए। देश में सुरक्षा में अहीरों का बड़ा योगदान है। इसके बाद दिनेश लाल यादव ने इसका समर्थन किया और कहा कि जिस दिन अहीर रेजिमेंट का गठन हो जाएगा, चाइना की रूह कांप जाएगी, वह भाग जाएगा। उन्होंने यह कहते हुए तर्क दिया कि ऐसा क्यों होगा। उन्होंने अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए इसका कारण भी बताया। हम वह वीडियो भी आपको सुनाएंगे। उन्होंने यह कहा कि 1962 के युद्ध में रिजांगला चौकी पर मात्र 124 अहीर जाति के जवान थे और 3000 चीनी सैनिकों को मार डाला था, जिसका संज्ञान चीन ने भी लिया था। तो हम यह सवाल क्यों उठा रहे हैं कि अहीर क्यों नहीं डरते, अहीरों को डर क्यों नहीं लगता। देश में अहीरों की संख्या कितनी है, अहीर शब्द का अर्थ क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। सवाल यह उठता है कि अहीरों को डर क्यों नहीं लगता। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसद करण सिंह यादव ने यह जानकारी दी कि इस देश में 20 करोड़ यादव रहते हैं। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसद करण सिंह यादव ने कहा कि इस देश में 20 करोड़ यादव रहते हैं। यदि भारत की आबादी 130 करोड़ भी मान लें तो लगभग 15% की अकेले आबादी यादवों की है। तो आप समझ सकते हैं कि संख्या बल के कारण यादवों की संख्या काफी है। हम यह भी बताएंगे कि अहीर का मतलब क्या होता है। इससे पहले आपको बतलाते हैं कि इस देश में किस किस नाम से रेजिमेंट है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। और यह 100 साल पुरानी मांग है, ये आज की मांग नहीं है अहीर रेजिमेंट की। पप्पू यादव ने कहा कि यादव लड़ाकू जाति है, अहीर रेजिमेंट का गठन कराया जाना हमारा अधिकार है। अहीर सैनिकों का देश की रक्षा में काफी योगदान है, उनका स्वर्णिम इतिहास रहा है। तो अहीर को लेकर जो यादव जाति के नेता हैं उनकी तो स्वाभाविक है कि सहमति होगी, लेकिन अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग के साथ यह भी जानना जरूरी है कि इस देश में किस किस नाम से रेजिमेंट है। तो एक नजर में आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि किस किस नाम से देश की सेना में रेजिमेंट है। 1 गोरखा राइफल्स, 3 गोरखा राइफल्स, 4 गोरखा राइफल्स, 5 गोरखा राइफल्स, 8 गोरखा राइफल्स, 9 गोरखा राइफल्स, 11 गोरखा राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स, गार्ड ब्रिगेड, बिहार रेजिमेंट, पैरासूट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, ग्रेनेडियर रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, डोगरा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, माहर रेजिमेंट, इस तरह के रेजिमेंट इस देश में हैं। तो जब 15% आबादी किसी एक जाति विशेष की इस देश में है तो स्वाभाविक है कि उनको अपने नाम से भी रेजिमेंट की मांग जायज लगेगी। तो उन्होंने यह मांग रखी है सामने। अब सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन होगा, नहीं होगा, होगा तो कब होगा, यह तो सरकार और सेना को निर्णय लेना है। आने वाले वक्त में यदि कुछ इस तरह का गठन होता है, इसमें प्रगति आएगी तो वह भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल हम जानते हैं कि अहीरों को डर क्यों नहीं लगता। तो संख्या के आधार पर यदि देखें तो 15% आबादी यादवों की है, यानी हर 100 व्यक्ति में 15 व्यक्ति आपको यादव मिल जाएगा। तो स्वाभाविक है कि जब हर जगह इनकी संख्या अधिक है तो इनका दबदबा रहेगा, संघर्षशील जाति है,
मजदूरी करने वाली जाति है, पशुपालक जाति है। पप्पू यादव कहते भी हैं, खुलकर कहते हैं कि ये लड़ाकू जाति है। जादव भी यह मानते हैं कि वे लड़ाकू जाति है। तो ऐसे में उनका अहिर रेजिमेंट का गठन की मांग करना तो उचित है। यदुवंशी भी कहे जाते हैं यादव, यानी श्री कृष्ण भगवान के वंशज खुद को मानते हैं, चाहे उनका पारिज कुछ भी हो, कृष्णौठ हो, मजरौठ हो, सब लोग यही मानकर चलते हैं कि वे यदुवंशी हैं, यानी यदु कुल में उनका जन्म हुआ है और यदु कुल में जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का। तो यादव समाज यह मानकर चलता है कि वो श्री कृष्ण भगवान का वंशज है। तो जब आप खुद को ही श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं तो स्वाभाविक है कि एक गर्वोक्ति का भाव आपके अंदर रहेगा। संख्या बल है, इससे ताकत मिलती है। दूसरा सवाल यह है कि आम बोलचाल की भाषा में अहिर शब्द को खराब माना जाता है। जी हाँ, जो यादव जाति के लोग हैं वे खुद को अहिर सुनना पसंद नहीं करते हैं। अहिर बोलिएगा तो लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे, बात में आपका विरोध करेंगे। लेकिन यदि उनको यादव जी कहिए तो वो खुश होते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनके स्वभाव, उनके गुण के कारण ही उनको अहिर कहा गया था। और अहिर शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा दिलचस्प अर्थ है और शायद यही कारण है कि यथा नाम यथा गुण वाली जो स्थिति है वो यादवों पर लागू होती है। अहिर जो शब्द है ये कैसे बना, इसको समझने की जरूरत है। संस्कृत में एक शब्द है आभीर। आभीर का मतलब क्या है? आभीर उसको कहते हैं जो हर तरफ से भय को दूर कर सकता है, उसको आभीर कहते हैं। और इसी का प्राकृतिक रूप है अहिर, यानी आभीर का प्राकृतिक जो रूप है वो अहिर है। और आभीर कहते हैं जो भय को दूर कर सकता है। तो भय को दूर कौन करेगा? जो खुद भयभीत न हो, जो खुद निर्भय हो, जो खुद निडर हो। तो अहिर का शाब्दिक अर्थ निडर कहा जाता है और इसीलिए अहिर निडर होते हैं। क्या इस बात में आपको दम लगा? कमेंट जरूर करिए कि अहिर डरते क्यों नहीं है। कोई और यदि कारण आपको नजर आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगला वीडियो अगर इस पर लेकर आए तो आपकी बात को, आपके विचारों को भी हम सामने ला सकें। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि अहिर डरते क्यों नहीं है, अहिर क्यों लड़ाकू है। इन तमाम पहलुओं पर हमने आपको एक विश्लेषण रखने का काम किया। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है। ये अहिर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। क्योंकि अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं। जिस दिन ये अहिर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण एक सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहिर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा। और चाइना ने यह कहा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी, बेल आइकन जो है घंटी की आकृति, उसे जरूर दबाएं ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप समझ गए होंगे यही डरते क्यों नहीं है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।